नमस्कार। अगस्त माह और मेष राशि, क्या क्या है खास विशेष परिवर्तन मेष राशि के लिए। यहाँ हम कुछ अलर्ट डेट की बात भी करेंगे, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। किन किन तारीखों में से आपको सावधान रहना है। बाकी जो अलर्ट डेट हैं उसके अलावा जितनी तारीखें होंगी अगस्त की, वो सारी शुभ होंगी, जिन जिन में आपको रुका हुआ धन मिलेगा, आपके कार्यों में निरंतर उन्नति और प्रगति, मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। कारण क्या है कि इस महीने में जो विशेष परिवर्तन होंगे वो आपके लिए विशेष लाभकारी होंगे, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। नंबर 1, क्या है खास परिवर्तन। ये 3 ग्रह यहां से हिलते नहीं है, ये और हिलेंगे भी नहीं। इनकी अवधि जो है काफी लंबे समय तक होती है, इसीलिए बाकी खाने सब खाली दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। अब इनमें क्या क्या परिवर्तन होगा उसके विषय में चर्चा होगी। आप देखेंगे कर्क से चतुर्थ भाव पर जो सूर्य का संचरण है ये 16 तारीख तक है, 16 अगस्त। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, आपके साथ और भी अन्य ग्रह सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। जो बड़े परिवर्तन है उस पर ध्यान दीजिए। बड़ा परिवर्तन क्या है? पहला बड़ा परिवर्तन है 16 तारीख को यहां से सूर्य का संक्रमण और संचरण पंचम भाव में होगा। आपको शार्प माइंड बनाएगा, अच्छी दूरदर्शिता, काम करने का तरीका, अच्छा फोकस, संतान के लिए शुभ, स्टूडेंट्स के लिए बहुत गजब की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य योग भी होगा। बुध मूल त्रिकोण राशि में नहीं है, अपितु सूर्य मूल त्रिकोण राशि में यहाँ है, और बुधादित्य योग भी बनेगा। साथ ही साथ एक नया रहस्य का उद्घाटन करने वाले हैं हम। उससे पहले आप नोट कीजिए अलर्ट डेट कौन कौन सी है। 3, 4 और 5 अगस्त आपके लिए विशेष सावधानी बरतने की तारीख है, क्योंकि इस दिन आपको सतर्क सचेत रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति से कार्य करना है। वाहन ठीक से चलाएं। परस्पर परिवार में मनमुटाव की अगर स्थिति आती है तो उसको टालना, अवॉइड करना, इग्नोर करना अच्छा रहेगा। 3, 4, 5 अगस्त, 13, 14, 15, 13, 14 एंड 15 अगस्त। इसके अलावा 21, 22 और 23 अगस्त। दोबारा रिपीट करता हूं, 3, 4, 5 अगस्त, 13, 14, 15, 21, 22, 23 अगस्त 2024। ये अगस्त की तारीखें आपके लिए अलर्ट रहने की तारीखें हैं। बाकी सब तारीखें इनके अलावा आपके लिए शुभ परिणाम, मनोरथ पूर्ण करने वाली, मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली रहेगी। जो भी काम करेंगे आपके लिए अनुकूल परिणाम होंगे। मुख्य बात यह है कि आपके धन, कुटुंब और वाणी और फाइनेंशियल ग्रोथ के हाउस में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है परमानेंट, स्थिर राशि में। वहां पर बृहस्पति बैठ चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, और यहीं पर अभी 26 अगस्त तक आपके लगन का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति के साथ संचरण करता रहेगा। नोबडी कैन चेंज दिस सिचुएशन अप टू 26 अगस्त। अच्छी संभावनाएं, ग्रोथ अच्छी मिल रही है मेष राशि को। अब हम एक नई बात जिसकी हमने चर्चा की थी कि नया रहस्य उद्घाटन करेंगे। दरअसल क्या है, शास्त्रों में पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि होती है राहु की, और कुछ लोग जो भ्रम पैदा करते हैं या भ्रम फैलाते हैं, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत घातक होता है, और समाज को भ्रामक तथ्यों से जब अवगत कराता है तो समाज की जो जनता है उसको भ्रम की स्थिति होती है। किसको सही माने? अक्सर लोग कमेंट करते हैं इतने सारे ज्योतिषी हैं, किसको सही माना जाए।
भाई शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, और अगर आप अपनी मर्जी से कोई बात कहते हैं तो वो ठीक नहीं। शास्त्रों के आधार पर ही सब ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। देखिए 12th हाउस में आपके राहु गोचर में है, और राहु की जो दृष्टि होती है, लोग ये कहते हैं कि राहु ऐसे दृष्टि डालता है। ठीक है, गणना करने में ख्याल बुरा नहीं है, परंतु आप विश्व में विख्यात इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता कि राहु जो है हमेशा पीछे को ही चलते हैं। राहु आज तक जब से सृष्टि आरंभ हुई है वो आगे को कदम नहीं रखते, पीछे को रखते हैं, अर्थात ऐसे परिक्रमा होती है उनकी, जस्ट अपोजिट। अब जब बैक वाला जो नक्षत्र है उस पर इनका संचरण और प्रभाव होता है तो दृष्टि जो है इनकी पीछे को चलती है। अब पंचम और नवम की दृष्टि अगर देखी जाए तो पंचम दृष्टि इनकी वृश्चिक पर होगी। अगर नवम दृष्टि, जो लोग ये कहते हैं कि आगे को दृष्टि डालते हैं, तो भी नवम होगी यहां पर, और अगर पीछे को दृष्टि देखी जाए तो कर्क पर होगी, और आगे को देखोगे तो भी कर्क पर होगी। इसको बोलते हैं नवम पंचक योग। नवम पंचम पर जब योग की स्थिति आती है, ये जो त्रिकोणात्मक दृष्टि भाव है ये राहु का है। अब राहु की एक द्वादश दृष्टि भी होती है, 12th, यानी कि जब कोई ट्रेन चलती है तो उसका जो अगला डेस्टिनेशन होता है, जो स्टॉपेज है उसका जो ड्राइवर होता है उसको पहले से ही पता होता है कि मुझे रुकना कहाँ है। यानी कि जब मीन राशि पर राहु का संचरण और प्रवेश हुआ था, ट्रांजिट, उसी दिन ये निर्धारित हो चुका था कि अगला डेस्टिनेशन कुंभ राशि है, और कुंभ पर दृष्टि उसी दिन से हो चुकी थी, यानी कि 12वीं दृष्टि। तो मेष राशि के 11th हाउस में जब शनि है और ये गोचर स्थिति है, एक नई चीज और बताऊंगा थोड़ी देर में। तो 11th हाउस में इसका भी प्रभाव और शनि का भी प्रभाव है। साथ ही साथ अगले वर्ष मिथुन राशि में जब गुरु आ रहे हैं तो इनका शुभ प्रभाव भी लाभ भाव पर होगा आपके अगले वर्ष। तो इस स्थिति में मेष राशि के लिए दोनों हाथों में लड्डू अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन सृष्टि के अंदर राहु की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। हर ग्रह की अपनी अपनी वस्तु स्थिति है, ये ज्ञान देते हैं। मंगल जो है पराक्रम, एनकरेजमेंट, साहस, एनर्जी। सूर्य यश के प्रतिष्ठा, चंद्रमा मन होता है। हर ग्रह का अपना काम है। शनि संपत्तिवान बनाता है, जिस स्थान का स्वामी होता है उस स्थान की वृद्धि करते हैं शनिदेव। तथा राहु अपनी डिप्लोमेटिक सृष्टि के अनुसार राहु के जो स्वभाव प्रभाव लक्षण वो पल पल में क्षण क्षण के अंदर आपके अंदर कूट कूट करके समाये हुए होते हैं। यानी कि जब आदमी फिल्म में काम करता है तो अभिनय करता है, वास्तविक जीवन का उससे कोई संबंध नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो वार्ता करते समय आपकी जो डिप्लोमेसी है उसमें राहु की विशेषता का सम्मिश्रण। कई बार ऐसा भी होता है कि जब छल और कपट के द्वारा या झूठ बोलने की नौबत भी आती है, बोले जी मैं तो नहीं मिल पाऊंगा, या ये मेरी बस की बात नहीं है, या जो दुकानदार है या छल कपट करके झूठ बोल करके कुछ लोग दूसरे से अपहरण धन का हरण कर लेते हैं। ये राहु अपनी क्वालिटी उन लोगों को प्रदान करते हैं जिनकी कुंडली में राहु डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के रूप में उस व्यक्ति को बना रहा है। तो राहु की जो
वास्तविक स्थिति है। आपके जीवन में व्यवहारिक स्थिति में ज्यूरिस्प्रूडेंस मैटर के अंदर आपको एक नया आयाम, नई तरकीब और ऐसी तरकीबें देता है राहु जो किसी के पास नहीं होती। उसकी तरकीब को पहचान भी नहीं पाते आप, तथा आपने देखा राहु के द्वारा दी गई हुई बीमारियों की डायग्नोज जल्दी से नहीं होता। डॉक्टर लोग भी पहचानते नहीं और बोलते हैं अच्छा खान पान रखो, प्रिवेंशन लो और लाइफ स्टाइल को बदल दो। खैर, अब मेष राशि के लिए जो अलर्ट डेट बताई है तथा इस महीने होने वाले विशेष परिवर्तन जिसकी बात मैंने अभी की है कि नई बात आपको सूचित की जाएगी। इस राशि का महत्व मेष के लिए बहुत बड़ा है। मेष का 11वां भाव है ये। इस भाव पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, धनिष्ठा और शतभिषा से मिलकर के बनी है राशि। इस राशि पर 18 अगस्त को शनि वक्री होकर के संचरण करेंगे। बृहस्पति का नक्षत्र होगा, संचरण यहां पर होगा और इस भाव का स्वामी भी गुरु है, लेकिन पूर्वा भाद्रपद राशि यहां पर है। तो जब शनि का यहां पर गोचर होगा तो डबल बेनिफिट मेष राशि के लिए होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।